वेलकम यूट्यूब, आमिर कहते हैं, यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑस्टियोलॉजी, और ऑस्टियोलॉजी में भी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोर लिम्ब। ठीक है, तो फोर लिम्ब में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहली बोन जो कि है स्कैपुला। तो स्कैपुला से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और सेकेंड ईयर की जो पैथोलॉजी है उसके भी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत जल्द में अपलोड करूँगा प्रिपेयर करने के बाद। तो इसके ऑलरेडी प्रिपेयर थे, तो इसलिए मैं इसे अपलोड करूंगा पहले। तो देखिए, स्कैपुला के अंदर स्कैपुला देखने से पहले आपको एक ओवरव्यू देख लेना है पूरे स्केलेटन का। तो यहाँ पर ये आपके सामने कैट का स्केलेटन है। ठीक है, तो कैट या फिर फेलाइन स्केलेटन के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि सारी बोन्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बट अभी तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, फोर लिम्ब देखना है। तो फोर लिम्ब के अंदर आपको क्या देख सकते हैं, फोर लिम्ब के अंदर आप देख सकते हैं स्कैपुला है। ठीक है, स्कैपुला के अलावा आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस के अलावा आपका रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना के बाद आपका कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, डिजिट या फिर फेलेंजेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका जो फोर लिम्ब है कैट का, ठीक है, उसके अंदर हमारी प्रेजेंट है। सिर्फ कैट का नहीं, ठीक है, बाकी हमारे एनिमल्स हैं लाइक डॉग, ये स्केलेटन है, कैनाइन स्केलेटन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप सारी बोन्स देख सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है अगली स्पीशीज़ की, जो कि है हमारा स्वाइन, ठीक है, या फिर पिग। तो ये भी स्केलेटन आप देख सकते हैं। स्वाइन के बाद हमारी बात आती है हॉर्स की, ठीक है, इक्वाइन, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो सभी के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं सभी की बोन्स में, वो हम स्पीसीज डिफरेंस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो एक इक्वाइन स्केलेटन है, फिर इसके बाद हमारा बोवाइन स्केलेटन भी आता है। ठीक है, तो ये सारे स्केलेटन्स हैं। ठीक है, बट हमें एक एक करके जाना है, तो ये तो अभी हमारा फोर लिम्ब पर हम पहले ध्यान देते हैं। तो फोर लिम्ब के अंदर हमारी सबसे पहली बोन आती है जो कि है स्कैपुला। ठीक है, तो स्कैपुला को हमें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखना है। ठीक है, तो मैं जो भी बोन्स आपको बताऊंगा वो सबसे पहले मैं जो ओक्स है उसे रेफरेंस लेकर बताऊंगा। ठीक है, मतलब कैटल को रेफरेंस लेकर के मैं आपको बताऊंगा, और फिर बाकी स्पीसीज कैटल की बोन से कैसे डेविएट करती हैं वो फिर मैं आपको स्पीसीज डिफरेंस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हमारी ऑक्स के अंदर। तो ऑक्स की जो स्कैपुला है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे जनरली मैं सभी बोन्स के अंदर तीन चार चीज़ें ही बताऊंगा। पहले आती है हमारी पोजीशन, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सरफेसेस कितनी हैं, उसके एंड्स पर क्या हैं, ठीक है, उसके बॉर्डर्स क्या हैं, एंगल्स क्या हैं। ठीक है, यही हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हर बोन को डिफाइन कर देती हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर आपने इस चीज़ के नोट्स नहीं बनाए हो तो आप मेरे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोजीशन की। ठीक है, तो स्कैपुला की पोजीशन क्या होती है। तो स्कैपुला की पोजीशन जो है वो हमारी क्रेनियोलेटरल पोजीशन होती है। ठीक है, क्रेनियोलेटरल पोजीशन, क्रेनियोलेटरल पोजीशन का मतलब क्या है कि ये हमारी आगे की ओर, ठीक है, और नीचे की ओर ये हमारी झुकी रहती है बोन। तो अगर आपने ऊपर वाले स्केलेटन में देखा होगा तो आप उस चीज़ को देख सकेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारी क्रेनियोलेटरल पोजीशन होती है। ठीक है, तो थॉरेक्स में। इसके बाद हमारा आता है इसके अंदर की डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होती है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होती है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है स्कैपुला की पोजीशन के अंदर, वो ये है कि ये हमारी, अगर मैं ऑक्स की बात करूं, याद रखिएगा ऑक्स की मैं बात करूं, तो वो थर्ड से फोर्थ थोरेसिक स्पाइन से लेकर के डिस्टल एंड ऑफ फर्स्ट रिब तक ये हमारी आती है। ठीक है, डिस्टल एंड का मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब है बॉडी के पास, और डिस्टल का मतलब है बॉडी से दूर। ठीक है, तो अगर आपकी जो कह सकते हैं आप जो रिब है, ठीक है, तो रिब ऊपर वाला आप क्या कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, और नीचे वाला जो नीचे आई वो हमारा क्या है, डिस्टल एंड। तो वहां तक ये हमारी आती है। ठीक है, तो बात हो गई अब किस चीज़ की हमने बात कर ली, पोजीशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे सरफेसेस की। तो देखिए, स्कैपुला के अंदर हमारी दो सरफेसेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो होती है लेटरल, एक होती है मीडियल। तो देखिए, लेटरल का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी से हमारी दूर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ये हाथ, ठीक है, अगर मैं ऐसे रखता हूं, ठीक है, तो लेटरल साइड इसमें कौन सी होगी, ये पाम वाली जो साइड होगी, ये वाली हमारी लेटरल हो जाएगी, सॉरी ये वाली हमारी मीडियल हो जाएगी, और बाहर वाली हमारी लेटरल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो आप कह सकते हैं जो बॉडी को फेस कर रही है, ठीक है, बॉडी को फेस कर रही है वो वाली हमारी हो जाती है मीडियल, और जो अपोजिट साइड में वो वाली हमारी हो जाती है लेटरल। ठीक है, तो इसमें स्कैपुला के अंदर लेटरल साइड कौन सी होगी, जो आपको शो हो रही है वो लेटरल साइड ही शो हो रही है स्कैपुला की। ठीक है, तो स्कैपुला
स्कैपुला की अगर आप लेटरल साइड को देखते हैं, लेटरल सरफेस को देखते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, लेटरल सरफेस पर आपको एक स्पाइन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जो स्पाइन जो स्कैपुला की सरफेस है, लेटरल सरफेस है, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, कौन कौन सी है वो दो पार्ट, एक तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा, ठीक है, और एक हमारा इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ठीक है, एक डिप्रेशन टाइप ये होता है। ठीक है, अब ये जो फोसाज हैं इनके अंदर क्या आता है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा के अंदर सुप्रास्पाइनेटस मसल आती है और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के अंदर इंफ्रास्पाइनेटस मसल आती है। ठीक है, और फिर ये जो स्पाइन है ये यहाँ पर हमारी थोड़ी सी कर्व हो जाती है मिडल में। ठीक है, और ये इसे हम बोलते हैं ट्यूबरकल टाइप में ये हमारी हो जाती है, ट्यूबरकुलर स्पाइन बोलते हैं। फिर ये यहाँ पे स्पाइन हमारी नीचे तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, एक्सटेंड करके और ये हमारी एक प्रोसेस बनाती है जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, और इस एक्रोमियन प्रोसेस से हमारी डेल्टॉइड मसल अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये सारी हमने लेटरल सरफेस पर चीज़ें देखी। मैंने जितनी भी बातें आपको बताई ये सारी हमारी ऑक्स की बातें हैं। ठीक है, और बट याद रखिएगा ये जो डिवीजन है ना ये हर स्पीसीज के अंदर अलग होता है। ठीक है, जो ये डिवीजन है इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस का, वो देखिए मैं कैसे बताता हूं। मैं आपको रेशो बताऊंगा सुप्रास्पाइनेटस और रेशो इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो सुप्रास्पाइनेटस है वो हमारा कम होता है। तो यहां पर इन केस ऑफ ऑक्स ये क्या होता है 1:3। ठीक है, अगर मैं बात करूं यही मैं अगर बात करता हूं हॉर्स की तो ये हो जाता है हमारा 1:2। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डॉग की तो ये होता है 1:1। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी उसकी पिग की तो यह हो जाता है हमारा 1:0.8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1:3, 1:2, 1:1 और 1:0.8। ठीक है, तो हर स्पीसीज के अंदर ये चीज अलग होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर बात खत्म हो जाती है हमारी लेटरल सरफेस की। अब मैं बात करता हूँ मीडियल सरफेस की। तो ये वाली जो आपको फिगर शो है ये वाली हमारी क्या है, मीडियल सरफेस। ठीक है, और ये वाली हमारी ए वाली क्या है, हमारी लेटरल सरफेस। तो मीडियल सरफेस पर आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर स्पाइन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मीडियल सरफेस पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रफ एरिया देखने के लिए मिलेंगे, दो ट्राइंगुलर रफ एरियाज देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर आपको सेरेटस सर्वाइसिस और सेरेटस थोरेसिस, ठीक है, दो ये मसल्स आपको अटैच मिलेंगी। ठीक है, तो जो आपका क्रेनियल मतलब कि क्रेनियम या फिर ब्रेन की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ, तो क्रेनियल साइड पर आपको सेरेटस सर्वाइसिस देखने के लिए मिलेगी और सेरेटस थोरेसिस उसके पीछे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर आप ये देख सकते हैं तो ये क्रेनियल साइड हमारी होगी, तो यहाँ पर आपको सर्वाइसिस देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर आपको सेरेटस थोरेसिस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या आता है इसके अंदर, हमारे फोसा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको, जिसे हम बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोसा देखने के लिए मिल जाएगा मीडियल साइड की तरफ। ठीक है, तो अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ एंगल्स की तो स्कैपुला के अंदर हमारे 3 एंगल्स आते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्रेनियल है, दूसरा हमारा कॉर्डल है और तीसरा हमारा डिस्टल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्रेनियल एंगल है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा कॉर्डल एंगल आएगा। ठीक है, कॉर्डल एंगल यहाँ पर इस जगह होगा और फिर हमारा डिस्टल एंगल होगा। मैंने बता दिया प्रॉक्सिमल मतलब बॉडी के पास, डिस्टल मतलब बॉडी से दूर। ठीक है, तो नीचे की साइड हमारा डिस्टल एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेनियल एंगल की। ठीक है, तो क्रेनियल एंगल हमारा कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है, और इस एंगल को हमारा बनाता कौन कौन है, इस एंगल को हमारा बनाता है एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, अभी मैं आगे बॉर्डर की भी बात करूंगा, बट अभी बात कर लेते हैं एंटीरियर मतलब ये आगे वाला जो हमारा बॉर्डर आ रहा है स्कैपुला का। ठीक है, ये फॉर्म करता है। ठीक है, प्लस इसके साथ डोर्सल बॉर्डर फॉर्म करता है। ठीक है, डोर्सल का मतलब है ऊपर की साइड। ठीक है, तो डोर्सल मतलब ऊपर और वेंट्रल मतलब नीचे की साइड। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हमारा बॉर्डर है वो आपका डोर्सल बॉर्डर फॉर्म करता है। तो ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, क्रेनियल एंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं बात करूं कॉर्डल एंगल की, तो कॉर्डल एंगल हमारा कंपैरेटिवली थिक होता है। ठीक है, और थिक होने के साथ साथ ये फॉर्म किससे होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर से। ठीक है, और डोर्सल बॉर्डर से। ठीक है, ये दोनों मिलकर के हमारा कॉर्डल एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी डिस्टल एंगल की। तो डिस्टल एंगल के अंदर आपको मेनली 2 चीजें देखने के लिए मिलती हैं। पहली क्या है, हमारी ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, ट्यूबर स्कैपुले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ट्यूबर स्कैपुले और ग्लेनोइड कैविटी दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो शायद यहाँ पर ये शो नहीं है ट्यूबर स्कैपुले। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं, अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो ग्लेनॉइड कैविटी तो शो है। तो ग्लेनॉइड कैविटी क्या होती है? ग्लेनॉइड कैविटी हमारी एक शैलो आर्टिकुलर सरफेस होती है, ठीक है। और इस शैलो आर्टिकुलर सरफेस के अंदर आपका क्या होता है कि मतलब ह्यूमरस का जो हेड है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारा अटैच होता है, आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसी ग्लेनॉइड कैविटी के क्रेनियल एस्पेक्ट पे, मतलब कि आगे की ओर हमारा ट्यूबर स्कैपुले प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस ट्यूबर स्कैपुले के मीडियल साइड पर, ठीक है, याद, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको पहले ये टर्म्स याद होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस ट्यूबर स्कैपुले के मीडियल एस्पेक्ट पे हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उस कोरेकॉइड प्रोसेस से हमारी अटैच होती है कोरेकोब्रैकियालिस मसल, ठीक है। और जो ट्यूबर स्कैपुले है, इससे हमारी अटैच होती है बाइसेप्स ब्रैकाई मसल, ठीक है। तो ये सारे मसल्स के जो इंसर्शन है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके एंगल्स की बात हो गई, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रेनियल एंगल है जो कि आपका डोर्सल और एंटीरियर बॉर्डर से बन रहा है। कॉडल एंगल है जो कि आपका डोर्सल और पोस्टीरियर बॉर्डर से बन रहा है। नीचे आपका डिस्टल एंगल है। डिस्टल एंगल पे आपकी ग्लेनॉइड कैविटी है जो कि एक शैलो आर्टिकुलर सरफेस है जहाँ पर ह्यूमरस का हेड आएगा, दूसरी बोन अटैच होनी है, ठीक है। उसी के क्रेनियल एस्पेक्ट पे आपका ट्यूबर स्कैपुले प्रेजेंट होता है। ट्यूबर स्कैपुले के मीडियल एस्पेक्ट पे आपका कोरेकॉइड प्रोसेस अटैच होता है, जिससे कि कोरेकोब्रैकियालिस मसल अटैच होती है और ट्यूबर स्कैपुले से आपकी बाइसेप्स ब्रैकाई आपकी अटैच होती है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टल एंगल हो गया, ठीक है। तो हमने सरफेस की बात कर ली, हमने एंगल्स की बात कर ली। अब हमें लास्ट में क्या बात करनी है? बॉर्डर्स की। और ये बोन खत्म, ठीक है। तो बॉर्डर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 बॉर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला एंटीरियर, मतलब कि आगे की ओर, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा डोर्सल, मतलब कि ऊपर की ओर। और तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा पोस्टीरियर, ठीक है, मतलब कि पीछे की ओर, ठीक है। तो जो आपका एंटीरियर बॉर्डर इस केस में होता है, एंटीरियर बॉर्डर आपका यहाँ पर थिन होता है, ठीक है, थिन होता है और कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स है ये, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर बॉर्डर की, तो पोस्टीरियर बॉर्डर आपका कंपैरेटिवली थिक होता है, जैसे कि आपका कॉडल एंगल था, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये भी कॉन्वेक्स होता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं डोर्सल की, तो डोर्सल भी हमारा कॉन्वेक्स होता है, बट डोर्सल जो बॉर्डर होता है वो हमारा थोड़ा सा रफ होता है, ठीक है। रफ क्यों होता है ये हमारा? रफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो स्कैप्यूला है ना, वो स्केलेटन से मतलब डायरेक्टली ऐसे एज सच अटैच नहीं होती कि रिब्स से किसी से अटैच हो गई, ठीक है। वो मस्कुलर अटैचमेंट ही वहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि स्पीसीज डिफरेंस क्या आते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम देखते हैं कि अब इसमें स्पीसीज डिफरेंस क्या आते हैं, मतलब कि जो हॉर्स की स्कैपुला है वो ऑक्स की स्कैपुला से कैसे डिफर करती है। फिर बाकी हम डॉग की भी देखेंगे, पिग की भी देखेंगे, रैबिट की भी देखेंगे, ठीक है। तो कि ये कैसे डिफर करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी हॉर्स की स्कैपुला के अंदर डिफरेंस आता है वो ये आता है कि रेशियो इसके अंदर जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1:2 होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी स्पाइन है वो और पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पाइन है ये और पीछे की ओर प्रेजेंट है, ठीक है। बल्कि कैटल की स्पाइन के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि काफी डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हमारा आता है कि ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हॉर्स के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस हमारा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारा डिफरेंस आता है कि जो ट्यूबर स्कैपुला है या फिर ये यहाँ पर विजिबल नहीं है काफ़ी दूर से, सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। ये दूसरा नाम है ट्यूबर स्कैपुले का, मतलब सेम है। मैं ट्यूबर स्कैपुले जो बोल रहा हूँ वो सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल ये सेम है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में विजिबल नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है मुझे। तो ये सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल जो है ये काफ़ी दूर प्लेस्ड होता है, ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल यहाँ पर प्रेजेंट है और ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब काफ़ी दूर प्लेस्ड है। इसके बाद हमारी चीज़ आती है कि जो कोरेकॉइड प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। अगर आप कोरेकॉइड प्रोसेस देखते हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है कंपैरेटिव टू ऑक्स की स्कैपुला से, ठीक है। उसके बाद ग्लेनॉइड नॉच जो कि हमारी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी पर प्रेजेंट था वो भी यहाँ पर हमारा डीप होता है, काफ़ी डीप होता है और डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, मतलब अच्छे से विजिबल होता है। फिर इसके बाद जो सब स्कैपुलर फोसा था, सब स्कैपुलर फोसा जो कि हमारा मीडियल साइड ऑफ स्कैपुला पर प्रेजेंट था वो यहाँ पर काफ़ी डीप होता है कंपैरेटिव टू ऑक्स, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन था हॉर्स का ऑक्स के साथ। बात कर लेते हैं हम डॉग की, ठीक है।
तो डॉग के अंदर हमारी स्कैपुला के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए डॉग की स्कैपुला अगर आप देखते हैं तो 2-3 चेंजेस हैं। सबसे पहला तो जो रेशो है वो 1:1 होता है, मतलब कि जो स्पाइन डिवाइड करती है लेटरल साइड को वो कंप्लीटली डिवाइड करती है, ठीक है। हॉर्स और ऑक्स की तरह नहीं होता, ठीक है, बट यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन होता है। 1:1 हमारे यहाँ पर रेशो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा रेशो के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, जो स्पाइन है वो हमारी प्लेस्ड होती है मिडल में, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली मिडल में हमारी स्पाइन प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जब रेशो 1:1 है तो स्पाइन मिडल में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक्रोमिन प्रोसेस है वो हमारी शॉर्ट होती है और ब्लंट होती है, ठीक है। जो आपकी एक्रोमिन प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर वो शॉर्ट है और ब्लंट है, ठीक है, पॉइंटेड नहीं है, यहाँ पर ब्लंट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ट्यूबर स्कैपुले है वो हमारी कैसी है, यहाँ पर ब्लंट है, वो भी ट्यूबर स्कैपुले भी आपके यहाँ पर ब्लंट है। जो यहाँ पर आपको एक्रोमिन प्रोसेस है वो ग्लेनोइड कैविटी तक आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, वो वहाँ तक एक्सटेंडेड होती है, ठीक है, एक्सटेंडेड होती है। उसके बाद जो यहाँ पर कोरेकॉइड प्रोसेस है वो हमारी एब्सेंट होती है। कोरेकॉइड प्रोसेस के बाद जो एंटीरियर एंगल है वो प्रैक्टिकली यहाँ पर हम एब्सेंट ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये कर्व देख रहे हैं ये कंप्लीटली कितना ज़्यादा कर्वेचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो जो एंटीरियर एंगल है या फिर क्रेनियल एंगल आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली एब्सेंट मानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो सब स्कैपुलर फोसा है वो हमारा यहाँ पर उसके ऊपर कुछ लाइंस हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारी डॉग की स्कैपुला थी, ठीक है, लेटरल साइड और मीडियल साइड। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वाइन की स्कैपुला की, ठीक है। तो स्वाइन या फिर पिग के अंदर आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, 1:0.8, ठीक है। तो 0.8 आपको देखने के लिए मिलेगा, 1:0.8, ठीक है, ये आपको रेशो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी स्पाइन है वो हमारी वाइड होती है, ठीक है, मतलब कि कंपैरिजन अगर आप डॉग से करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पाइन कितनी वाइड है डॉग के कंपैरेटिवली, ठीक है, और ऑक्स के कंपैरेटिवली काफ़ी वाइड होती है। और फिर ये फर्दर बैकवर्ड ये मूव कर जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्दर बैकवर्ड हमारी मूव कर रही है। इसके बाद जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस होता है वो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर रुडिमेंट्री होता है, ठीक है, देख सकते हैं एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ तक तो कितना प्रोमिनेंट है, बट यहाँ पर ये ऑलमोस्ट रुडिमेंट्री है, ठीक है। और ग्लेनोइड नॉच, ठीक है, ग्लेनोइड नॉच भी हमारा यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रैबिट की, ठीक है। रैबिट की हमारी स्कैपुला यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं तो हम उसकी ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रैबिट की, ठीक है। तो रैबिट के अंदर हमारा उसकी इमेज हमें स्कैपुला की प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी आप बुक से रेफर कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लैब के अंदर भी उसे देख सकते हैं। तो रैबिट की स्कैपुला के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो स्पाइन है वो हमारी क्रेनियल साइड पर ज़्यादा मतलब प्रेजेंट होती है, क्रेनियल साइड पर हमारी आगे की ओर ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो हमारा ब्रॉड होता है रैबिट के केस में और बैकवर्ड होता है, ठीक है, बैकवर्ड की तरफ वो हमारा मूव कर रहा होता है और वो एक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं मेटा एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्रेनियल एंगल है वो हमारा ब्लंट होता है इन केस ऑफ रैबिट और कोरेकॉइड प्रोसेस हमारी डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो ये रैबिट की स्कैपुला की बात हो गई। तो जो अभी इमेज है आपके सामने ये हमारे ही बैचमेट ने सबमिट करा था स्केलेटन ये फाउल का, तो ये उसी की इमेज है। तो यहाँ पर आपको स्कैपुला शो हो रही होगी, ठीक है, ये स्कैपुला होती है फाउल के अंदर। तो स्कैपुला की यहाँ पर फाउल के अंदर क्या देखने को आपको मिलेगा अलग कि ये जो स्कैपुला है ये इलोंगेटेड होती है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इलोंगेटेड है, ठीक है, लेंथ वाइज तो इलोंगेटेड होती है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसके ऑलमोस्ट पैरेलली ये हमारी अरेंज होती है। इसी के अलावा ये हमारी क्रेनियली कोरेकॉइड और फॉरिकुलम, ठीक है, दो के साथ ही हमारी अटैच होकर के क्या बनाती है, ग्लेनोइड फोसा बनाती है। यहाँ पर कैविटी नहीं फोसा बनता है और उसी से हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस हमारी अटैच होती है, ठीक है। और हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होने के बाद वहां पर हमारा कुछ स्पेस बच जाता है, ठीक है, और वो स्पेस किस लिए बचता है उसे हम बोलते हैं फोरामेन ट्रायोसियम, ठीक है, फोरामेन ट्रायोसियम। और ये जो स्पेस है ये हमारा प्रेजेंट होता है टेंडन ऑफ सुप्रा कोरेकॉइडियस मसल के लिए। बेसिकली फोरामेन का मतलब क्या है, फोरामेन का मतलब हमारा होता है होल, ठीक है। तो होल टाइप हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसमें से हमारा जो टेंडन है सुप्रा कोरेकॉइडियस मसल का वो हमारा वहाँ से निकलता है। इसके अलावा जो होल स्ट्रक्चर है वो हमारा एक इलोंगेटेड स्वार्ड मतलब कि तलवार की तरह लगता है, ठीक है। आप अगर इसे देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है ना कि एक तलवार टाइप में हो, ठीक है, कुछ
इस टाइप में स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलोंगेटेड स्वॉर्ड की तरह लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी स्कैपुला यहाँ पर एंड होती है सभी स्पीसीज के साथ। तो एट लास्ट आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको ऐसी और वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं इन टॉपिक्स पर, तो प्लीज़ वेट स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।